नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताते हैं जो इंसान की अकाल मौत हो जाती है उसके सपने अधूरे होते हैं। वो जब मरने के बाद में भूत प्रेत ही बनते हैं, उस जोनी में चले जाते हैं, उनकी आत्मा भटकती रहती है और उनको जल्दी से मोक्ष नहीं मिलता है। ये जो आज की कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है राजेश जी। राजस्थान के रहने वाले राजेश। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, साल था 2007 का। तो ऐसा क्या कहानी बनी थी, क्या घटना घटी थी, आइए चलते हैं राजेश जी के शब्दों के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, मेरा नाम राजेश। मैं राजस्थान के अच्छे खासे एक परिवार का था। हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ की कमी भी नहीं थी। मेरे पिता का ज्वेलरी का काम धंधा था, थोक में ज्वेलरी बना करके, और उनका सप्लाई का काम था। छोटा सा कारखाना था जिसमें मेरे चाचा और मेरे पापा लगे रहते थे कारीगरों के साथ में। अब हमारे घर में बताया ना कि मुझे आज तक किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई थी। जो मैं डिमांड करता था अपने पापा से, तो मुझे जल्द से जल्द वो चीज़ मिल जाया करती थी। मेरी 2 बहन और मैं इकलौता भाई। मेरी बहन का शादी हो चुकी थी, अब नंबर मेरा था। मेरा उम्र लगभग 25-26 साल का हो चुका था। 25 ख़त्म हो चुका था, 26 स्टार्ट हो चुका था। उन दिनों मेरी मम्मी का तबीयत बिगड़ जाती है। अब तो मेरी जो बहनें थी अपने अपने घर चली गई थी। पापा जब देखते हैं कि मामला गड़बड़ा गया है, अब हमारे जो चाचा थे ना, उनका अलग घर था। हमारे पापा और चाचा अलग अलग घर में रहते थे। बहुत दिन पहले से दोनों का आपस में कुछ ऐसा बंटवारा हो चुका था कि दो अपने अपने घर में रहते थे। सबका खाना पीना अलग अलग था, लेकिन कारोबार जो था ना, एक साथ में था। अब जब मेरी माँ का तबीयत बिगड़ जाता है, घर का काम बिल्कुल अब कौन संभाले भाई, कौन करे। तब माँ कहती है कि एक लड़की है जो अनाथ है। अनाथ क्या है, मतलब उसके पिता नहीं थे और उनका जान पहचान के थी, माँ का रिश्ता था पहले से। उस लड़की को मेरे पिता को बोलते हैं कि जा कर के उसको लाइए, हमारे यहाँ पर रहेगी, पूरा घर को संभालेगी और पढ़ाई वढ़ाई भी करती है। अब उसके कुछ दिनों के बाद पिताजी जा कर के उस लड़की को लाते हैं। उसका अच्छा सा नाम था पीहू। जैसा नाम था वैसे भी लड़की थी। बहुत ही समझदार लड़की थी और बहुत कम शब्द का उपयोग करती थी। अब उसे कहा जाए ना कि बोलती कम थी, समझती ज़्यादा थी। एक बार आप बता दो, सब कुछ समझ जाती थी। जो भी काम हो अपने घर की तरह करती थी। मैं उन दिनों ज़्यादातर मैं अपने पढ़ाई में या फिर मेरे पास में समय मिलता था तो मैं अपने यार दोस्त के साथ इधर उधर कहीं का सैर कर लेता था। अब कोई रोक टोक नहीं था, पैसे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यार वगैरह मेरे काफ़ी बन चुके थे उस टाइम में। ज़्यादातर मेरा समय जो था ना, बाहर ही व्यतीत होता था। कभी कभी मेरे पिता पूछते थे, कैसी चल रही तेरा पढ़ाई लिखाई, क्या बनना चाहता है। तो मैं अपने सपने उनको बताता था और तब वो हंसते थे। कहते थे कि तू नौकरी करेगा, दूसरे की गुलामी करेगा। अरे अपना काम है, पढ़ ले लिख ले, जितना तेरा मन करता है, हम रोकते नहीं हैं, लेकिन करना तो अपना ही काम करना है। ये हमारी खानदानी पेशा है और हम इसी में अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। तेरे को भी इसी काम में आना है बेटा। अभी तो स्वतंत्र है, जो मर्जी करना है, घूम फिर ले, ऐश मौज कर ले, लेकिन लाना है अपने काम में, तुझे लौटना है। मेरे पापा का मानना था, वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि हम हंसे बिना रह नहीं पाते थे। कभी कभी कहते थे बड़ा जैसे दार्शनिक हो गए हम। कल किसने देखा है, आज है, जो चाहो मौज कर लो। कल क्या पता कि हम रहें या ना रहें। हम रात में सोने जा रहे हैं, क्या पता हम सुबह का सूरज ना देखें। तो अपने मन का अभिलाषा है ना, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो समझ में आ रहा है खुल करके खेलो, खुल करके जी लो। और वही सब शिक्षा हमें भी मिलता था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था कि मैं उस घर में पैदा हुआ था।
मेरी कोई ऐसा मन का सोच जो मुझे मेरे पिता ने पूरा ना किया हो। बस एक बार कहने की देर होती थी कि पिताजी मुझे ये चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। पिता कहते थे कि बेटा तेरे पास से मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। और वो चीज़ मेरे पास में मिल भी जाती थी, उसमें देरी नहीं होती थी। मैं तो बहुत खुश रहता था। पढ़ाई, अब जब भी टाइम होता था अपने घर में पढ़ाई भी करता था। और जब घर में बोरियत हो जाती थी तो मैं अपने यार दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने निकल जाया करता था। जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना, तो मैं अपने यार दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूमने के लिए गया हुआ था। पूरे 15 दिन का टूर था। और उस टाइम जब मेरी मम्मी की हालत ख़राब हुई तो मुझे पता भी नहीं था। आज जब मैं अपने घर पर ट्रंक कॉल करता हूँ, आज तब मुझे अब सब कुछ मालूम होता है। तब मैं घबरा जाता हूँ और आधे में अपना टूर ख़त्म करके घर लौट जाता हूँ। जब वहाँ पहुँचता हूँ ना, तब पहली बार मैं उस लड़की को देखा था, पीहू जिसका नाम था, जो मेरे घर में मेरे घर का काम काज संभालने के लिए आई थी। और मेरे माँ का कहना था इसके पिता नहीं है, गरीब परिवार की है, अब हमारे साथ में रहेगी और आगे चल करके इसको अच्छा काम धंधा दिला देंगे, अपनी फैक्ट्री में काम लगवा देंगे, शादी ब्याह करवा देंगे। ऐसा ही मेरे मम्मी का मानना था। एक तरह से उस लड़की का मदद करना चाहती थी। जब मैंने उसको देखा था, मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, मैं तो घूमता था फिरता था। अब मुझे तो बहुत सारी लड़की दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मैं उस टाइम में इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि नहीं भाई, अभी इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के कुछ नाम करना है। अगर मैं अभी से इस चक्करों में पड़ जाऊंगा फिर मेरी सारी अधूरी इच्छा कैसे पूरी हो पाएगी। मैं यही सोच समझ करके मैं लड़कियों से दूर रहने में अपना भलाई समझता था। लेकिन जब वो पीहू हमारे घर में आ गई, मैं बताऊं, हमारा घर 2 मंजिल का था। 4 कमरा नीचे, 4 कमरा ऊपर। ऊपर का पूरा फ्लोर खाली रहता था। 2 कमरा का मैं इस्तेमाल करता था, एक स्टडी रूम और एक अपना बेडरूम। अब बाकी जो 2 कमरा था वो खाली रहता था, ऊपर भी नीचे भी। अब खुला खुला माहौल था। ऊपर छत भी था। कभी रात में बोरियत होती थी तो मैं छत पर आ जाता था। चांद को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। और वो भी खास करके आधी रात को, जब ठंडी ठंडी हवा चलती थी राजस्थान में, और वो ठंडी ठंडी हवा का मैं महसूस करता था, चांद की तरफ देखता था। और वो पल मैं कभी भूलता नहीं था। खैर, कहानी अब मोड़ लेती है। कहानी मोड़ लेती है ऐसे कि मेरी माँ का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद मेरी तो दुनिया लुट चुकी थी। सबसे ज़्यादा तो दुखी मेरे पापा थे। पापा मेरे मम्मी से बहुत ही प्यार करते थे, तो उनकी तो दुनिया उजड़ गई थी और साथ में मेरी भी दुनिया उजड़ गई थी। हम लोग किस कंडीशन में थे अब मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास में वो शब्द नहीं है। हम दुखी रहा करते थे। मैं तो अपना ऊपर वाला मंजिल में अपने कमरे में पड़ा रहता था। वही लड़की आती थी पीहू और मुझे खाना पानी के लिए पूछती थी और कहती थी कब तक उदास रहोगी आप। अब वो उनको जाना था, समय आ गया था तो चली गई। बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती थी और तब मैं उसकी बातें सुन लेता था। मैं अब उसको उस नज़र से कभी नहीं देखा था जो नौजवान अक्सर देखा करते हैं। मुझे लगा कि हमारा परिवार का सदस्य भाई इस टाइम हमारे घर में आश्रय लिया हुआ है और हमारी एक तरह से अब सब कुछ काम कर रही है, हमारी परिवार का मेंबर है। मैं उस नज़र से देखता था, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है मैं कैसे जान सकता हूँ। अधिकांश जब आती थी तो मैं कमरे में अकेला रहता था। अब मेरी माँ तो थी नहीं, पिताजी अब संभल चुके थे, फैक्ट्री में आना जाना शुरू हो चुका था। कब तक वो घर में बैठते। चाचा भी बहुत संभालने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी दुनिया जो थी ना उजड़ गई थी। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी मेरा साथ देती थी। अगर मेरा काम कोई रुक जाता था और जो पापा आनाकानी करते थे तो मैं मम्मी के कान में बोल देता था और वो काम अगले दिन पूरा हो जाता था। अब मेरा जो था ना पूरा हौसला टूट चुका था। मुझे लगा कि मैं तो खुद अनाथ हो गया हूँ। मेरी माँ चली गई, मेरी दुनिया उजड़ गई है। अब मेरे दिल की बात कौन सुनेगा, मैं कैसे रहूँगा, यही सब मैं चिंता करता था। और मैं अपने दुख को कैसे अब दूसरों के आगे मैं व्यतीत करूँ। जब पीहू आती थी
मुझे खाना पीना सब कुछ ऊंच नीच समझाती थी, बताती थी, बड़ी ज्ञानी लगती थी उस टाइम में। कहती थी कि देखो माँ का समय पूरा हो चुका है। उनको जाना ही था, बीमारी तो एक बहाना था। बीमारी आई और उनको साथ में लेके चली गई। हर एक को एक दिन जाना है, तो क्यों अब मौत का चिंता करें। बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे अच्छी भी लगती थी उसकी मुखों से बात करते हुए। अब मैं बताया ना, मैं उसको अपने घर का परिवार का एक मेंबर मानता था। मैं कभी भी उस नज़र से देखा नहीं उसको। लेकिन वही बात है ना, अब किसी के दिल में झांक करके आप कैसे देख सकते हो। खैर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा और वो ज़्यादातर मेरे नज़दीक होने की कोशिश किया करती थी। वो भी पढ़ी लिखी थी, आप पढ़ाई भी कर रही थी। तो जब कोई सवाल ऐसा हो जाता था तो मेरे पास में आती थी, मुझसे पूछा करती थी। अब मैं उनको बता भी देता था। पूरे 6 महीना हो चुके थे और इसके बाद कुछ दिन के लिए अपने माँ के घर, जहाँ उनका रहना सहना था, अब कुछ दिन के लिए जाती है कि मैं जल्दी लौट आऊँगी। अब माँ ने एक तरह से वादा कर दिया था कि लड़की हमारे घर में रहेगी, हमारे परिवार के मेंबर की तरह रहेगी और इसका जो भी खर्चा बर्चा है हमारा पापा उठाएंगे। शादी ब्याह का खर्चा होगा सब कुछ मेरे पापा देंगे। अगर नौकरी करना चाहेगी तो हमारी फैक्ट्री में काम भी कर सकती है। मतलब एक तरह से पूरा उसको समझा दिया गया था और उसको भी ऐसा लगता था कि ये अपना ही घर है। हर चीज़ का ध्यान रखा करती थी, ऐसा कोई चीज़ कमी ना रह जाए। आखिरकार जब अपने गांव जाती है ना, और तय समय के बाद में लौट के नहीं आती है। मैं तो खैर विशेष ध्यान देता नहीं था। मेरे लिए तो जैसे मेरा घर सूना हो चुका था मम्मी के बाद, अब मेरे केयर करने वाले बस वही एक लड़की थी और वो भी चली गई थी। खैर जाने के बाद मैंने भी उसका सुध नहीं लिया था। मैं फिर अपने पढ़ाई में माँ का सपना मैं पूरा करना चाहता था। माँ कहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना, तू फैक्ट्री में काम मत करना अपने पिता की तरह। लेकिन मेरे पिता का कहना था कि चाहे कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, तुझे लौट के तो फैक्ट्री में आना है। खैर मैं अभी इस चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। अब जो लड़की चली जाती है ना, जब काफ़ी दिन हो जाता है लौट के नहीं आती है, और तब एक शाम को मेरे पिता जैसे उनको याद आ गया, पीहू कहाँ है, पीहू अभी तक लौट के नहीं आई। और तब मैं कहता हूँ नहीं पापा, मुझे तो मालूम नहीं है, अब मुझे तो पता भी नहीं है कि कब तक लौट के आना था उसको। पापा को शायद उस शाम को चिंता होती है और तब कहते हैं बेटा बहुत दिन हो गया, ऐसा कर चला जा, जा उसके घर पर जरा पता करके आ। मैं सच कहूँ ना, मैं जाना नहीं चाहता था। उसका जो घर था गांव देहात में था और मैं इतनी लंबी सफ़र करना भी नहीं चाहता था। अब मम्मी का एक तरह से रिश्तेदारी में था वो। मैं एक बार उस गांव में गया था, मैं जब छोटा था। अब मुझे अच्छी तरह से ध्यान था, जब मैं 14-15 साल का था तो माँ लेके गई थी। मैं उस टाइम ही उस गांव में गया था जहाँ की पीहू रहने वाली थी। पापा कई बार मुझसे कहते हैं मेरा नाम लेकर के, राजेश बेटा जा, बहुत दिन हो गया, उसका कोई खोज खबर नहीं है, जरा जाओ देख क्या चल रहा है, उस लड़की को लेके आ भाई। वाकई में घर में उसकी कमी खल रही थी। जो सारा काम था वो खुद ही संभाल रखी थी। कब क्या करना है, पापा का दवाई कब देनी है, वो हर चीज़ का ख्याल रखती थी। अब मुझे क्या खाना पीना है वो आती थी, पूछ लेती थी और उसके बाद सब कुछ मालूम हो जाता कि मेरा टेस्ट क्या है, मैं खाना क्या पसंद करता हूँ। अब फिर उसको बताना नहीं पड़ता था, अपने आप सारा कुछ कर लेती थी वो। मैं तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब पिता मुझ पर दबाव डालने लगे तब मैं जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरे पास में गाड़ी थी, कार थी और मैं अपना गाड़ी लेकर के आज सुबह के टाइम निकल पड़ता हूँ। ये लंबी दूरी थी, लेकिन उस रास्ते में मेरे मित्र को घर भी था। बहुत दिन उनके घर तक गया नहीं था। मुझे लगा कि चलो इसी बहाने अपने मित्रों से मिलता भी चलूँगा, और वो भी कहते रहते हैं कि कभी हमारे घर आते नहीं हो, तो चलो आज सब कुछ काम इस रास्ते से हो जाएगा। मैं अपने यार दोस्तों से मिलता हुआ और आखिरकार भूलता भटकता जब मैं पीहू के गांव पहुंचता हूं। एक लंबा अरसा हो चुका था जब मैं उस गांव में गया था अपनी माँ के साथ। तो मेरी उम्र लगभग 14-15 साल की होगी, लेकिन अब वहाँ का हालात बहुत अलग हो गए थे। मैं पहुँचता हूँ, लेकिन मैं उस गांव में
लेकिन पीहू के घर को पहचानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अब तो ऊंचे ऊंचे घर बन गए थे, आज जो मैंने पहले देखा था सब कुछ हालात बदल गया था। मैं अब जा कर के पीहू के घर के आसपास ही मैं भटक जाता हूँ, और तब मैं किसी का मदद लेता हूँ तो पता चलता है कि ये सिंगल जो स्टोरी का देख रहे हो घर, यही है पीहू का घर। मैं खुश हो गया, चलो आखिरकार पीहू का घर तो मिल गया। लेकिन जब मैं दरवाजे पर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ अब बड़ा सा ताला लगा हुआ है। आखिर ये लोग है कहाँ पर, इनका परिवार है कहाँ, पीहू कहाँ है। जब मैं अड़ोस पड़ोस में पता करता हूँ तो पता चलता है कि कुछ दिन पहले पीहू की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। अब पीहू लेकर के पास के शहर में अपनी माँ का इलाज के लिए गई थी, और तब से अभी तक लौटी नहीं है। मैं आखिरकार सब कुछ पता करता हूँ। अब मैं अब क्या कर सकता था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे रात अब आने को तैयार थी। मैं लगा कि मैं कहाँ जाऊँ ढूंढने के लिए भाई। अब वो शहर का कोई अता पता नहीं, कोई अब सही ढंग से कोई बताए तो इंसान पहुँच भी सकता है। लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं मालूम कि आसपास के कौन सा शहर में गई है, कौन सा हॉस्पिटल में गई है इलाज कराने के लिए। तो मैं अब सोचता कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ भटकाऊँगा, रात हो चुका है, चलो अपने गांव लौटते हैं। अब इस पोजीशन में पीहू तो हमारे साथ में आ नहीं सकती ना। अब उसको माँ को अपना देखभाल करना है, उसकी माँ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। मैं सब मामलात को समझ लेता हूँ। मुझे लगा कि नहीं, अब कहीं में भटकने की जरूरत नहीं है और मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। रात हो चुकी थी। मैं अब पीहू के गांव से काफ़ी दूरी पर निकल आया था। अब अचानक एक जगह पर थोड़ा बाथरूम वगैरह महसूस होती है। सड़क सुनसान थी तो मैं थोड़ा अब रोक लेता हूँ कार को अपना, जाता हूँ बाथरूम करने के लिए। आज जब मैं लौटता हूँ ना तो एक पल के लिए थोड़ा मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नज़र आता है कि पीहू पिछली सीट पर बैठी हुई है और मुझे घूर रही है, मुझे देख रही है। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें मुझे निहार रही है, मुझे देख रही है। मुझे लगा कि अरे ये जो मैं देखा हूँ ना, ये सत्य नहीं है। कभी कभी आंखों का देखा हुआ इंसान अब उसको सत्य मानने लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, पढ़ा लिखा लड़का था। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का भ्रम है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो पीहू अपने माँ के साथ कहीं शहर में गई हुई है अब इलाज कराने के लिए, वो मेरे साथ में कैसे आ सकती है। जबकि मैं देख के आया था उसके घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था, ऐसा संभव ही नहीं था। अब वाकई में ऐसा ही होता है जब मैं जल्दी से कार के पास पहुंचता हूं ताकि मैं अंदर से देख सकूं कि जो मैंने देखा था वास्तव में सही था या दिमाग का भ्रम था। आखिरकार दिमाग का भ्रम ही निकलता है। मैं गेट खोलता हूं पिछला, अब पूरा छानबीन करता हूं, लेकिन पीहू थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिमाग का खेल था ये। मैं उसी के बारे में सोचते हुए आ रहा हूं ना, और तभी दिमाग मुझे भटकाती है। खैर वहां से मैं आगे निकलता हूं। अभी तो मेरी लंबी दूरी तय करनी थी। जब 10 बजे के आसपास में मुझे भूख लगती है, और तब मैं एक ढाबे पर अपना कार रोकता हूं। अब मैं कुछ नाश्ता पानी और ऐसे कुछ खाना हल्का फुल्का मैं खाना अब लेकर खा रहा था। और मैं एक झलक मैं जब कार की तरफ देखता हूं तो जो सीन मैंने पहले देखा था जहां पर मैं बाथरूम किया था वैसा ही लगा था। जैसे पीहू पिछली सीट पर बैठी हुई अब मुझे वो खाना खाता दिख रही है। सच कहूं ना, मेरे हाथ में निवाला था, निवाला मेरे हाथ से छूट गया था। ऐसे कैसे हो सकता है। मैं भाग के जाता हूं, आधे रास्ते में पहुंचता हूं, तब तक मैं देखता हूं वो पीहू थी ही नहीं। लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं अपना पिछला सीट मैंने गेट खोलता हूं, सीट पर देखता हूं पीहू थी ही नहीं। मुझे लगने लगा कि ऐसा मेरा दिमाग आज ऐसा क्यों दिखा रहा है, ऐसा मेरे साथ में खेल कैसे खेल रहा है, मेरे दिमाग में क्या हो गया है। तरह तरह के बातें मैं सोचने लगता हूँ। मैं भूत प्रेत पर कभी यकीन करने वाला लड़का नहीं था, और ना मैं कभी करता था। हाँ, मेरे पिताजी इन बातों को बहुत ही यकीन करते थे, भूत प्रेत आत्माओं चुड़ैल की बातों को। कभी कभी जब मैं 14-15 साल का था, 16 साल का था, तब वो कहानी सुनाया करते थे। वो पूरी तरह से अब इन शक्तियों को विश्वास करते थे, लेकिन मैं नहीं। अब मैं खाना खा लेता हूँ और फिर मैं चल पड़ता हूँ।
अब मैं जब अपनी ड्राइविंग सीट संभालता हूँ तो एक नज़र पिछली सीट पर जरूर देखता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग का भ्रम था, पीहू तो थी नहीं। आखिरकार मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। रात के करीब 12:30 बजे के मुझे अच्छी तरह से याद है। आज जब मैं अपने दरवाजे पर आ जाता हूँ, चाबी मेरे पास थी गेट की, मैं चाबी से गेट खोलता हूँ और फिर अपना कार अंदर ले लेता हूँ। और तब तक मेरे पिताजी उठ गए थे। आवाज़ लगाते हैं, अरे इतना लेट कैसे हो गया, पीहू आई क्या? और तब मैं पापा के कमरे के पास जाता हूँ। अब पूरी कहानी बता देता हूँ कि नहीं पापा, पीहू के माँ की तबीयत खराब हो गई और वो पास के कहीं हॉस्पिटल में गई हुई है। अब पता नहीं कौन सा, मैं तो जाना चाहता था लेकिन कन्फर्म नहीं हो पाया, इसलिए मैं जा नहीं पाया। मैं देखता हूँ कुछ दिन के बाद मैं फिर पीहू के गांव जाऊँगा। बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मेरे पापा बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि क्या उसको माँ के क्या हुआ है, ज़्यादा तबीयत खराब है। जो मैंने अड़ोस पड़ोस में सुना था सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि शायद खतरे वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बीमारी, और शायद कुछ अब ऐसा कुछ हो गया होगा। इसके बाद अपने कमरे में आ जाता हूँ। खाना तो मैं होटल में खा लिया था। और फिर ऊपरी मंजिल पर जहाँ मैं सोता था उस कमरे में आ जाता हूँ। थकावट थी, पूरा दिन मैंने ड्राइविंग किया था, शरीर थक चुका था। बिस्तर पर पड़ते ही मेरी आंखों का बिल्कुल बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं कितना नींद मुझे आ रही है। कुछ ही देर के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं सपने की दुनिया में आ चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं पीहू के गांव में हूँ। पीहू के दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं आवाज़ लगाते पीहू पीहू, और तब मुझे पीहू चूल्हे का पास बैठी हुई लकड़ी जला रही है, कुछ खाना बना रही है। मैं उसको देख करके हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ, अरे मैं तो काफ़ी परेशान था, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था, पापा बुला रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर थी नहीं, आज तुम आराम से खाना बना रही हो। पीहू कुछ बोलती नहीं है, उठ के खड़ी हो जाती है, मेरा हाथ पकड़ती है। और तब मैं कहता हूँ, मेरा हाथ कैसे पकड़ा, क्या बात है? कुछ बोलती नहीं, बस हाथ पकड़ के चल देती है। एक कमरे में मुझे ले जाती है, जो कमरा अंधेरे में भरा हुआ था। जब मैं अंधेरे कमरे में जाता हूँ ना, तो मैं थोड़ा पीहू से सवाल पूछने लगता हूँ कि आखिर इस अंधेरे कमरे में मुझे क्यों लाना चाहती हो? अगर कोई देख लेगा तो क्या मतलब निकालेगा? लेकिन पीहू किसी बात का जवाब नहीं देती है। और अगले पल मुझे आभास होता है कि मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। मैं चीखना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन ना तो मैं चिल्ला पाता हूँ ना चीख पाता हूँ। अब फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। जब मेरी आंख खुलती है ना, वही सपना मेरे दिमाग पर अभी भी चढ़ा हुआ था। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में पीहू ने गलत किया है। आज जब आंख खुल जाती है तो मैं सपने की दुनिया से बाहर निकल आता हूँ, लेकिन जो मैं अपने आप को देखता हूँ, सुबह हो चुकी है, खिड़की में से धूप, अब जो रोशनी थी हल्की फुल्की आनी शुरू हो गई थी। अब मैं जब देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ अपने शरीर को। मैं कभी पूरे कपड़े उतार के सोता नहीं था, लेकिन आज पहली बार अब मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं कपड़े उतारे नहीं थे। तो आखिरकार ये मेरे साथ में क्या हुआ था? मुझे लगा दिल को बहुत ऐसा गहरा झटका लगा था, और तब मैं सोच में पड़ गया था, सपना में कहीं ऐसा हो सकता है क्या? मैं अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर देता हूँ। और तब मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ पाता है। अपने आप को मैं समझाता हूँ, शायद मैं सपने में था, शायद मैं अपना कपड़ा अपने ही आप खोल दिया होगा, ऐसा हो सकता है। मैं महसूस करता हूँ वो पल जो पीहू ने मेरे साथ में गुजारी थी। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि पीहू को मेरे साथ में ऐसा करना नहीं चाहिए था। और तब मैं कहूँ ना, मैं जग गया अच्छी तरह से, अपने बारे में सब कुछ समझ गया, लेकिन मेरा जो मन था ना बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था कि ये गलत हुआ है, मेरे साथ में गलत हुआ है। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ, अरे क्या गलत हुआ है, सपना था, सपना टूट गया, बात खत्म। कहीं पीहू तुम्हारे पास थोड़ी पहुँच गई, वो तो अपने मम्मी के साथ हॉस्पिटल में है। अपने मन को संभालता हूँ और फिर अपने काम में जुट जाता हूँ। रात होती है, पिताजी आ जाते हैं, और उस टाइम अब जो हमारे खाना पीने का इंतज़ाम था मेरे चाचा के घर से आया करता था। खाना पीना हम दोनों लोग खा लेते हैं, और चाचा भी कहते हैं कि पीहू क्यों नहीं आई। मैं बता देता हूँ कि उसके
माँ का तबीयत खराब है। तब कहते हैं एक बार जा कर के पता तो कर लो, अब कुछ दिक्कत हो परेशानियाँ हो तो हम लोग मदद तो कर पाएंगे। अब चाचा का भी रिश्तेदारी थी, जैसे पापा की थी, अब मम्मी की थी, कुछ ना कुछ रिश्तेदारी जरूर थी। मैं बोल पड़ा कि मैं जाऊँगा, 2-3 दिन में ज़रूर निकल के अब पता करूँगा। लेकिन मैं अभी जाने के मूड में नहीं था। अभी मेरे पास में पढ़ाई लिखाई का काम था। अब मैं उस काम में अपना ध्यान देने लगा था। शाम के टाइम में हम लोग खाना पीना खा करके मैं पापा कमरे में था। अब कुछ बातचीत हो रही थी पापा की हमारी। आज तभी जैसे किचन के अंदर से बर्तन खड़कने की आवाज़ आने लगी थी। पापा कहते हैं मेरे से, राजेश देखियो बेटा, किचन का दरवाज़ा बंद है, खुला हुआ है, कहीं बिल्ली विल्ली तो नहीं आ गई है। मैं भाग के जाता हूँ। अब बर्तन खड़कने की आवाज़ मैंने भी सुना था। जब मैं जाता हूँ किचन के पास में तो मैं देखता हूँ किचन का दरवाज़ा तो लॉक था, मतलब बिल्ली अंदर है। और जब मैं दरवाज़ा खोल करके अंदर प्रवेश करता हूँ, लाइट जलाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वाकई में बर्तन कुछ इधर से उधर हुए पड़े हैं, कुछ गिरे पड़े हैं, लेकिन बिल्ली नाम की चीज़ नहीं थी। आज तब मैं अच्छी तरह से दरवाजे को बंद करके और पापा को बताता हूँ कि पापा बिल्ली उल्ली तो मुझे दिखा नहीं, दरवाज़ा तो बंद था। अब इसके बाद कुछ देर हम पापा के साथ बैठकर बातचीत करते हैं। अब फिर जैसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। पानी जब शोर होने लगा जैसे बर्तन में गिर रहा है, पापा का एकदम कान तेज था और वो ध्यान देने लगे, लेकिन मैं तो अपना कुछ बताने के चक्कर में था, मैं विशेष ध्यान नहीं दे पाया। तब पापा कहते हैं, राजेश ये देखना जरा, बाथरूम का नल खुला है क्या बेटा? मैं जब ध्यान देता हूँ तो पानी का आवाज़ मुझे भी सुनाई देता है। मैं भाग के बाथरूम में जाता हूँ और तब मैं देखता हूँ वाकई में नल खुला हुआ था और पानी टब में से गिर करके ज़मीन पर फैल रहा था। मैं नल को बंद करता हूँ। मुझे लगा कि पापा खुला नल छोड़ दिए होंगे, ध्यान नहीं आया होगा। मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, फिर पापा के पास बैठ जाता हूँ। अब कुछ ही देर के बाद अब पापा ऊँघने लगते हैं, नींद उनको आने लगती है। मुझे लगा कि बस अब चलना चाहिए, मैं भी चल के आराम करूँ ऊपर के मंजिल पर। मैं उसी किचन की तरफ से मैं जब जाने लगता हूँ ना, तब मुझे फिर बर्तन खड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अरे अंदर कौन है भाई? बिल्ली है क्या? कहीं छुपी हुई थी क्या? मैं फिर दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा खोलने के बाद जब अंदर लाइट जलाता हूँ, झांकता हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता, ना बिल्ली ना चूहा, बिल्कुल मैदान साफ था। लेकिन जो बर्तन मैंने सही करके रखे थे फिर वो गिरे पड़े थे। क्या चक्कर है भाई? मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाता हूँ। अब मुझे भी थकावट थी, नींद आ रही थी। मैं बर्तन को बिल्कुल सही सलामत रख करके फिर दरवाज़ा लॉक करता हूँ और फिर ऊपर वाले मंजिल पर अपने कमरे में आ जाता हूँ। बिस्तर पर गिरते ही मुझे नींद आ जाती है। और इसके बाद जो मैं फिर सपने की दुनिया में आता हूँ और फिर मैं पीहू के घर पर पहुँच जाता हूँ। मैं वही देखता हूँ कि पीहू चूल्हा जला रही है, कुछ कढ़ाई में जैसे कोई पका रही है। अब मैं कहता हूँ कि पीहू पापा बुला रहे हैं, चलो अब हम चलते हैं। पीहू बिना कुछ किसी को आवाज़ दिए हुए और जिस कपड़े में थी वही कपड़े में उठ करके खड़ी हो जाती है। चूल्हा जलता रहता है, कढ़ाई पर ना जाने क्या चढ़ा रखी है, कोई सब्जी है, दाल है, मुझे नहीं पता। और फिर वो मेरे साथ में चल पड़ती है। मैं कहता हूँ पीहू अपनी मम्मी को तो बता दे कि तू चल रही है। कुछ भी नहीं बोलती है, सीधा आकर के मेरे कार में बैठ जाती है पिछली सीट पर। और तब मैं उसको समझाता भी हूँ, कम से कम चल रही हो मेरे साथ में तो अपना कपड़े लत्ते तो ले लो और अपने माँ को तो बता तो दो कि हम जा रहे हैं। तुम तो बस खाना बनाते हुए मेरे साथ में उठ के चल दी, ऐसा थोड़ी होता है। और तब वो सीधा एक ही लफ्ज़ बोलती है, चलो मैंने सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज़ में ना जाने क्या था कि जैसे मैं सपने में भी सिहर जाता हूँ। अब फिर मैं उससे बातचीत नहीं कर पाता हूँ। अब मैं कार भगा देता हूँ। कार तेज़ी से मैं चलाता हूँ और मुझे महसूस होता है कि मेरी कार इतनी तेज़ चल रही है जैसे ज़मीन छोड़ दिया हो। अब मैं डरने लगता हूँ, मेरे कार हवा में कैसे उड़ रही है, हवा में कैसे उड़ रही है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं एकदम पीछे मुड़ता हूँ, अब पीहू की तरफ देखता हूँ कि पीहू ये क्या हो रहा है। तब पीहू मुस्कुराने लगती है, फिर इसके बाद हंसना शुरू कर देती है। अब फिर मैं डर जाता हूँ, पीहू ये सब क्या हो रहा है। और अगले पल जो मेरा नींद खुल जाता है तो मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था।
मैं देखता हूँ कि मेरे कार जो इतनी तेजी से थी वो कहीं भी टकरा सकती थी। इतना मैं तेजी से अपने कार को चला रहा था। मैं पसीने से नहाया हुआ जब मेरी आंख खुलती है, मुझे एहसास होता है कि कितना डरावना सफर था भाई। मैं कितना तेजी से कार चला रहा था। उस टाइम तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो भयानक सपना था और वो सपने से मैं बाहर आ चुका था। मैं अब सोचने को बैठ जाता हूँ रात के टाइम में, आखिर मुझे पीहू के ही सपने क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या है। मैं अपने मन को समझाता हूँ कि अरे दिमाग का खेल है। मैं गया था ना उसके गांव पर, और आज भी उसके बारे में चर्चा हुई। चाचा जी आए थे, वो भी पूछ रहे थे। शायद यही सब दिमाग का खेल है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। मैं भूत प्रेत तो बिल्कुल मानता ही नहीं था। अपने मन को शांत करके फिर मैं सोता हूँ और फिर वही सपना मैं देखता हूँ कि मैं पीहू के घर में हूँ। पीहू उसी जगह पर बैठी हुई है। अब मैं रिपीट सपना देखता हूँ। वही सपना जो मैं पहले दिन को देखा था, वो मेरा हाथ पकड़ती है, एक अंधेरे घर में चली जाती है। अब फिर मैं डर जाता हूँ। मैं पीहू को मना करता हूँ, ये क्या कर रही हो। तब वो मुझ पर चिल्लाती है, गुर्राती है, मुझे धमकाती है। अब मैं डर जाता हूँ। अब फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आता है, या यूँ कहूँ कि नींद अब मेरी टूट जाती है, तब सुबह हो चुकी थी। आज भी बिना मैं कपड़े का सोया हुआ था। मुझे लगता है कि हर रात ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, इसका रीज़न क्या है। लेकिन मैं कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत पर यकीन करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब मैं साइंस का विद्यार्थी था। मेरे दिमाग में एक ख्याल बिल्कुल नहीं आता है कि मुझे ये बात अपने पापा से, अपने चाचा से, अपने चाची से, ये सब बात को बताना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा अकड़ू था और मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी भी समझता था। मुझे लगा कि ये तो सब दिमाग का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। भूत प्रेत का कोई मतलब ही नहीं हो सकता है। पीहू हमारे साथ में ऐसा खेल कैसे खेल सकती है, ये सब मेरे दिमाग खेल रहा है। मैं ये बात को किसी को बताता नहीं हूँ। फिर अपने काम में लग जाता हूँ। शाम होती है, चाचा के घर से खाना आता है, चाचा भी बैठते हैं और पापा चाचा का कुछ देर बात चलती रहती है। मैं भी उनके बात का सुनता रहता हूँ। और तब चाचा कहते हैं, बेटा तुम चले जाना, पीहू को लेके आओ। अब देखो ना, इतनी दूर से मुझे खाना लाना पड़ता है। और समझ रहे हो मेरी बात को। मैं समझ गया था कि चाची भी, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है और चाचा भी परेशान रहते हैं। और तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं एक आध दिन में पीहू के घर जरूर जाऊँगा। अब इसके बाद रात तो हो चुकी थी। चाचा जाने के बाद मैं कुछ देर अपने पापा के पास बैठा हुआ था और उसी वक्त फिर किचन के अंदर में जैसे बर्तन खड़कने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और जब बर्तन की आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे एहसास हो जाता है। मैं भाग के जाता हूँ और जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि कहीं बिल्ली वगैरह छिपी हुई है और गाहे बगाहे निकल जाती है। उस टाइम मैं पूरा किचन का मुआयना करता हूँ, हर चीज़ देख लेता हूँ, लेकिन बिल्ली नाम का कोई चीज़ नहीं थी। आखिरकार मैं अपने ऊपरी मंजिल पर आ जाता हूँ और सोने का कोशिश करता हूँ, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सब ख्याल में सोच रहा था कि आखिर मेरा दिमाग थक चुका है, ऐसे वाहियात चीज़ मुझे क्यों दिखा रहा है, क्या करवाना चाहता है। अब मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ और आखिरकार जब खिड़की पर मुझे कोई परछाई सी दिखती है, तब मैं उस तरफ अपना ध्यान फोकस करता हूँ। अब मैं देखता हूँ जैसे पीहू का बाल का स्टाइल था, बाल जो बनाती थी वैसे मुझे लगा था। एक पल के लिए मैं हैरान हो गया था। आज मैं सपने में नहीं था। मुझे लगा कि ये मैंने अभी अभी पीहू को देखा खिड़की पर, अभी अभी। आज जब मैं भाग के जाता हूँ तो वहाँ पीहू थी ही नहीं। पहली बार मुझे ऐसा लगा ये बात पापा को बताना चाहिए। डर का एक एहसास हुआ था, जैसे लगा था कि मेरा खून बिल्कुल ठंडा हो गया है। ऐसा मुझे लगने लगा कि ये बात पापा को बताना चाहिए। अब फिर मैं सीढ़ियाँ उतरता हुआ, भागता हुआ पापा के कमरे में जाता हूँ। पापा तब तक सो चुके थे। पापा को जगाता हूँ और तब उठ के बैठ जाते हैं। कहते हैं, राजेश बेटा अभी तक सोया नहीं, देख आधी रात हो चुकी है। बात क्या है बेटा, बात क्या है। और तब मैं बताता हूँ कि पापा मैंने पीहू को अभी अपनी खिड़की पर देखा था, बिल्कुल जैसे वो खिड़की के बाहर खड़ी हो। पापा हंसने लगे और कहने लगे, बेटा ये ऐसा संभव कैसे है। पीहू तो अपने माँ के इलाज में शहर में गई हुई है, तुम ही तो बता रहे हो, तो हमारे पास में कैसे आ सकती है।
तुम्हारे दिमाग का खेल है बेटा, शायद तुमने सपने में ऐसा देखा होगा। कोई बात नहीं, जाओ, अब डरने की बात नहीं है। उस टाइम मेरे पापा मेरे बात को समझ जाते ना, तो मामला वहीं तक खत्म हो जाता। लेकिन वो समझ नहीं पाए। उनको लगा कि हमारे घर में भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में भूत प्रेत का कोई मतलब ही नहीं हो सकता था। उनका यही कहना था कि जो घर में जो साफ सफाई हो, पवित्रता हो और उस घर में पूजा पाठ हो, कभी भी भूत प्रेत आत्मा आ ही नहीं सकती। लेकिन उनका नज़रिया गलत था। मैं कहूँ ना कि मैं खुद डर गया था उस रात को। मैं दोबारा आता हूँ पापा को समझाने के बाद में। अब मैं कमरे का पूरा मुआयना करता हूँ। अब मुझे जब कमरा खाली लगता है, फिर मैं बालकोनी में आता हूँ, जहाँ पर मैं खिड़की पर देखा था वो पीहू को। लेकिन वो बालकोनी भी खाली थी। मुझे लगा कि शायद पापा सही कह रहे हैं, मुझे सोना चाहिए, दिमाग थका हुआ है। आखिरकार मैं अपने आप को सुलाने की कोशिश करता हूँ और कुछ ही देर के बाद नींद आ जाती है। लेकिन जब छत पर धम धम की आवाज़ शुरू हो जाती है ना, तो फिर से मेरी आँख खुल जाती है। अब मेरा आँख खुल जाती है तो मैं थोड़ा सा डर भी गया था। छत के ऊपर कौन है भाई? छत के ऊपर कौन है? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ करके बाहर जाऊं और छत पर देखूं। मैं आखिरकार जब वो धमधम की आवाज़ बंद नहीं होती है, तो मुझे लगा कि कोई चोर उचक्का तो हमारे घर में नहीं आ गया। ऐसा मुझे लगते ही अब एक अंदर से जोश भर जाता है। मुझे लगा कि चोर उचक्का हो तो आज मैं पकड़ ही लूँगा। हाँ, मैं अंदर से अपने आप को बिल्कुल फिट समझ करके अब मैं उस लड़की का एक तरह से भूल जाता हूँ, पीहू को मैं भूल जाता हूँ। अब फिर जब मैं छत पर आता हूँ, गेट खोलता हूँ छत वाला, और जो सामने का नज़ारा देखता हूँ ना, तो मेरी दिमाग की नसें हिल जाती है। चांद निकला हुआ था। अब छत के जो बैरिकेटिंग थी और जो मैंने दीवार उठी हुई थी, वही पीहू खड़ी थी। पीहू खड़ी थी और चांद की तरफ जैसे देख रही हो, और हवा भी चल रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे। पहली नज़र में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरा ख्वाब है, मेरे दिमाग का फतूर है। पीहू कैसे हो सकती है? पापा कहना है कि नहीं बेटा, ये सब दिमाग का खेल होता है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब अपने सामने छत पर मैं पीहू को देखता हूँ और वो चांद का निहारती रहती है, और फिर उसकी नज़रें मेरी तरफ जैसे पड़ जाती है और वो मुस्कुराती है, मुझे बुलाने लगती है। जैसे ही मुझे लगता है कि अरे तो मुझे बुला रही है, अब मैं कहूँ ना, उसी टाइम में डर गया था। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ये पीहू हमारे घर में कैसे आ गई? ये कैसे आ गई? भागते हुए मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए, दो सीढ़ी सी एक साथ में जंप करते हुए पापा के कमरे में पापा को उठाता हूँ। पापा हैरानी से फिर कहते हैं, अब क्या हुआ बेटा, कोई सपना देख लिया? और तब मैं पूरा बात बताता हूँ। पीहू छत के ऊपर में, पीहू छत के ऊपर में। पापा को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पापा का हाथ पकड़ करके अब मैं उनको दिखाने के लिए ले जाता हूँ। छत पर पहुँचता हूँ तो पीहू थी ही नहीं। पापा मुझ पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुझे हो क्या गया? जब से तू पीहू के गांव से लौट के आया है, तू अजीब गरीब हरकतें कर रहा है, कुछ माहौल भी कुछ ऐसा ही बन रहा है, ये चक्कर क्या है? मैं कहता हूँ, पापा कहीं पीहू मर तो नहीं गई? पीहू मर तो नहीं गई? मैंने सुना है कि मरने के बाद में आत्मा भटकती रहती है, कहीं उसकी आत्मा हमारे घर में तो नहीं आ गई? लेकिन पापा कहना था कि देखो बेटा, इस घर में मैं पूजा पाठ करता हूँ, इस घर में सफाई है, दिया बाती जलती है, भगवान को आराधना करता हूँ। अब मेरे घर में कोई आत्मा का आने का मतलब नहीं है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, पीहू जिंदा होगी, तुम झूठ मूठ बोल रहे हो, तुम्हारे मन का वहम है। कल ही तुम सुबह निकलो और जाके पता करो आखिर वो लोग कैसे हैं, किन हालात में हैं, अब पीहू को लेके आओ। सच कहूँ ना, मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन मैं रात भर पापा के कमरे में रहता हूँ, मैं ऊपर वाले मंजिल पर जा ही नहीं पाता हूँ। मैं सोफे पर आराम करने लगता हूँ, अब मुझे नींद भी आ जाती है। मेरे पापा भी सो जाते हैं और सुबह उठते ही पापा फरमान सुना देते हैं, जाओ तुम पीहू के गांव पर जाओ और पता करो, पीहू आ गई होगी, माँ उसकी सही होगी तो तुम पीहू को लेके आ जाना। पापा बिल्कुल मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे कि मैंने छत पर आज बिल्कुल अपने आंखों के सामने पीहू को देखा था। मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं कर रहे थे। मैंने बालकनी में पीहू को देखा था और वो सब बातें तो मैं छुपा गया था। जो मेरे साथ में पीहू ने खेल खेला था मेरे बिस्तर पर, मैं वो तो बता ही नहीं पाया था। मुझे शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी कि ये सब बातें मैं कैसे अपने पिता को बताऊं।
आखिरकार मैं मना करने लगा कि नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा नहीं। पिताजी कहने लगे शेर बनो, गिद्दड़ मत बनो, जाओ जाकर के पता करो, अगर उनके घर में सब सही सलामत है, उसकी मम्मी लौट आ गई होगी, तो पीहू को लेके आ जाओ। देख रहे हो ना, तुम्हारी चाची की भी तबीयत खराब है, चाचा क्या बोले थे, थोड़ा गौर करो इस पर। आखिरकार मुझे अब इतना प्रेशर दे दिए थे कि मुझे निकलना ही पड़ा। लेकिन सबसे गलती मैं कर बैठा, मैं अपने दोस्तों के गांव पर पहुंच गया था। वहां पर मैं अपना दुखड़ा सब सुनाने लगा और वो सब मेरे दुखड़ा सुन करके हंसी मजाक करने लगे। हाँ, कहने लगे ये तो कमाल की बात है भाई, वो लड़की तुमसे ज़रूर प्यार करती होगी, हाँ तभी तो तुम्हारे सपने में आती है, मेरे साथ में तो ऐसा होता ही नहीं है। वहाँ पर मैं अच्छा खासा टाइम को खर्च कर दिया था। आज जब मैं पीहू के घर गांव पहुँचता हूँ तो अंधेरा होने जा रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं जो देख के हैरानी होती है कि अभी भी उसके घर पर ताला लटका हुआ था। अड़ोसी पड़ोसी से पूछता हूँ, तब वो मुझे कहते हैं भैया वो तो शहर गए हुए थे इलाज कराने के लिए, अभी कोई भी नहीं लौटा है। मैं अता पता सब जानने की कोशिश करता हूँ कि आसपास में कौन से शहर में गए हैं, कौन सा हॉस्पिटल में गए हैं। अब बड़ी मुश्किल से उस जगह का पता लगता है, उस हॉस्पिटल के बारे में पता लगा लेता हूँ। तब मैं उस जगह पर रुकता नहीं हूँ। वहाँ से कुछ घंटों की सफ़र थी, मुझे लगने लगा कि ना अब चलना चाहिए, जो भी कहानी है इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं जब पीहू को मैं देख लूँगा अपनी आंखों से, तब मेरा भरम टूट जाएगा। आखिरकार मैं 11 बजे रात को अब उस जगह पर पहुँचता हूँ जहाँ पर पीहू की मम्मी एडमिट थी। जब वहाँ पर पहुँचता हूँ, हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ, और जब उसके बेड पर जाता हूँ तो उसकी मम्मी और उसके कुछ जानने वाले रिश्तेदार लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मम्मी उनसे बातचीत कर रही थी, बैठी हुई थी, देखने में भी रिकवर कर चुकी थी, स्वस्थ दिख रही थी। मेरी तो नज़र पीहू की तलाश कर रही थी, पीहू कहाँ है, पीहू कहाँ है। जैसे ही मम्मी उसकी मुझे देख लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोना शुरू कर देती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मुझे देख करके रोना शुरू क्यों कर दिया। मैं उसकी मम्मी को पास में जाता हूँ, बोलता हूँ आंटी बात क्या है, क्यों आप रोना शुरू कर दिए, और पीहू कहाँ है, पीहू कहाँ है। जैसे पीहू का नाम लेता हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। ये मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से मैं जान पाया था कि आखिर पीहू के साथ में क्या हुआ था। आंटी का कहना था, रिश्तेदार का कहना था कि वो कुछ पैसे उधार लेने के लिए किसी रिश्तेदार के गांव पर गई थी। अब उधर से लौट रही थी, बस पकड़ने के लिए अब स्टैंड के पास में खड़ी थी। अचानक एक ट्रक वाला और रोता हुआ निकल जाता है, उसको उसी जगह पर मौत हो जाती है। ये घटना जैसे मैं सुनता हूँ ना, तो जैसे तो मेरे होश उड़ जाते हैं, मैं कांप जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है ना सब झूठ नहीं है। वो पीहू ही थी जो मेरे कमरे में आती थी, मेरे रसोई में आती थी, बाथरूम का नल खोल देती थी। अब मेरे बालकोनी में जो दिखाई पड़ी थी, मेरे छत पर दिखाई पड़ी थी, वो पीहू की ही आत्मा थी। मेरे होश उड़ जाते हैं, मेरा बदन कांपने लगता है। मैं अब उस टाइम अपने आप को कैसे नियंत्रित किया था मैं ही जानता हूँ। तब मैं दुख के घड़ी में मुझे बैठना चाहिए था वहाँ पर, उनको सांत्वना देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत डर चुका था। मैं अपने बटुआ खोलता हूँ और कुछ पैसा आंटी को देता हूँ कि आंटी आप ये सब पैसा रख लीजिए, आपके इलाज के काम में आएगा। अब मैं कहता हूँ हम अब दोबारा आएंगे, पापा के साथ में आएंगे, चाचा के साथ में आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं उस जगह पर एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि पीहू वहीं पर खड़ी है, अब मुझे घूर रही है। मैं इतना डर चुका था। आंटी मुझे रोकने की कोशिश करती कि बेटा रात काफ़ी हो गया है, कहाँ जाओगे, रुक जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन मैं मना कर देता हूँ कि नहीं आंटी, मैं निकल जाऊँगा। और आखिरकार अपने कार में सवार हो जाता हूँ, कार तेज़ी से भगाने लगता हूँ। मुझे लगता है कि जितना जल्दी अपने शहर पहुँच जाऊँ और ये सब जानकारी अपने पापा को दे दूँ, जो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैंने पीहू के आत्मा को अपने कमरे में देखा और छत पर देखा। मैं उनको सब सच बताना चाहता था। आखिरकार मैं सुनसान रोड पर, और वो भी आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था, मैं कार तेज़ी से दौड़ा रहा था। मैं इतनी तेज़ी से कभी कार दौड़ाया नहीं था। पूरा जो सड़क थी ना बिल्कुल खुली थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं,
ये दुख भरी कहानी पापा को सब कुछ बता दूं। कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जितना जल्दी कार को उड़ा दूं। ऐसा वही पल, वही सीन जो मैं सपने में देखा था। पीहू मेरे कार के पीछे सीट पर बैठी थी। अब मैं कार को जैसे तेजी से भगा रहा था, वैसे ही स्पीड का मुझे आभास होता है। और अगले पल जैसे कोई आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ती है और तब मैं अपना स्पीड कम कर देता हूँ। पीछे से पीहू का आवाज़ थी, मरना है क्या, मरना है क्या, कार की स्पीड कम करो, कार की स्पीड कम करो। अगले पल मैं कहूँ ना, एक्सीलेटर से मेरा पैर हट जाता है और ब्रेक पर जा करके पैर जम जाता है। तेजी से मेरी कार रुकती है। मैंने पिछली सीट पर पीहू को बैठे हुए देखा था और उसकी आवाज़ भी सुनी थी। मेरा हाथ पैर कांपने लगता है, डर जाता हूँ। लेकिन जिस सुनसान जगह पर था अब कोई भी मदद करने वाला नहीं था। लेकिन जब मैं पलट के देखता हूँ, पीहू थी ही नहीं। आखिरकार मैं इतना डरा हुआ था, अब फिर मैं कार स्टार्ट करके अब फिर आगे बढ़ा देता हूँ। मैं बैक मिरर को फिट कर देता हूँ उस पोजीशन पर जहाँ पर पीहू बैठी हुई थी। सारा रास्ता डरता हुआ, कभी तेजी से कभी कम स्पीड में, अब मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। सुबह के 4 बजे पापा को उठाता हूँ। अब पापा को सारी बात बताता हूँ। पापा तो जैसे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और तब मैं कहता हूँ, पापा मैंने जो बताया है सब कुछ सत्य है, आप मेरी बात को मानो। पहली बार पापा को लगा था कि अब मैं जो बोल रहा हूँ और उसमें सच्चाई है। और तब उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कितनी अच्छी भली लड़की थी। अब रोना तो था ही। पापा तो आंखों में आंसू लिए हुए थे, लेकिन मैं डरा हुआ था। अब मैं कहने लगा, पापा मैं आपको बोला था ना, मैंने पीहू को देखा है। आपने माना नहीं था। पीहू को मैं पहले बालकनी में देखा था और फिर छत पर देखा था। आप विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और तब पापा कहने लगे कि देखो बेटा, जो मौत हो जाती है ना, एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो आत्मा जिस घर में उसको ज़्यादा प्यार मिलता है ना, उस घर में अपना अधिकार समझ लेती है। उन लोगों से प्यार करने लगती है, उनके नज़दीक रहने का प्रयत्न करती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक पीहू ने हमारे घर में ऐसा कोई नुकसान नहीं किया ना। मैं अंदर से सब कुछ मैं खोल रहा था, मैं बताने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी कि पीहू ने मेरे साथ में कुछ गलत किया है, कुछ गलत किया है। लेकिन शर्म आ रही थी ना, इसलिए मैं अपने आप को रोक लिया। लेकिन जब वही सिलसिला हमारे घर में फिर से चलने लगा, पीहू गाये बगाए मुझे कहीं ना कहीं 1 सेकंड के लिए दिख जाती थी, अगले सेकंड गायब हो जाती थी। मैं खौफ में भर जाता था और हर रात मेरे साथ में मेरे बिस्तर शेयर करने लगी। और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं नजरें नीचे करके पापा को सब बताता चला गया। और तब पापा मुझे डांटने लगे, बेवकूफ, ये बातें अपने दिल में रखा था, ये पहले दिन मुझे बता देता तो यहाँ तक बात पहुँचती भी नहीं। और आखिरकार मेरे पिताजी मेरी मदद करते हैं। अब मुझे झाड़ फूक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और घर को दोबारा से पवित्र करते हैं। और कहते हैं अब वो आत्मा अब हमारे घर में नहीं आएगी। लेकिन बेटा, कुछ दिन रात को बाहर मत निकलना। हमने अपने घर को पवित्र कर दिया है, लेकिन बाहर में कहाँ तक पवित्र करेंगे? जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। और उसके बाद अगले दिन कई तांत्रिकों को लाना शुरू कर दिया था। मुझे मेरे साथ में झाड़ फूक करते थे, घर को फिर पवित्र करते थे। और आखिरकार यह सिलसिला 1 हफ्ते के बाद थमा था। अब फिर मेरे पापा मुझसे पूछते हैं कि आई थी क्या, और तब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझ पर बंदिश की गई थी कि मैं अपने घर से दिन के टाइम तो निकल सकता था, लेकिन रात के टाइम नहीं। सूरज डूबते ही मुझे अपने घर में आ जाना था। मैं ये काम 6 महीने तक किया था। और जब वास्तव में अब पता चल गया था कि अब उसकी आत्मा यानी पीहू की आत्मा हमारे घर के आसपास मंडराती भी नहीं, और तब पिताजी मुझ पर यह बंदिश कम किए थे। लेकिन मैं काफ़ी दिनों तक डरा रहा। मैं साइंस का विद्यार्थी, अब मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन मेरा सोच बिल्कुल उलट निकला। पापा का कहना सही था कि जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई तत्काल मौत हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है, जब वो मनुष्य चाहे स्त्री हो पुरुष हो, और उसके अंदर में जो कल्पना किया होता है, उसका सपना होता है, वो पूरा अभी कर नहीं पाया है, वो सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। मुझे लगने लगा कि जो पीहू थी ना,
मुझसे प्यार भरी नज़र से देखा करती थी, मेरे साथ बहुत समय बिताने की कोशिश करती थी, गाहे बगाहे अपनी किताब लेके आती थी, मुझसे सवाल पूछती थी, इसका मतलब बताओ। मैं समझने लगा था कि वो मुझसे बिल्कुल एक तरफा प्यार करती थी। शायद मरने के बाद वो प्यार भूल नहीं पाई थी। उसको लगा कि मैं जिंदा तो पा नहीं पाया, लेकिन अब तो मैं आत्मा बन गई हूँ, अपने प्यार को जरूर पा सकती हूँ। तो दोस्तों, ये थी राजेश जी की भेजी हुई अपनी कहानी, अपनी आप बीती। कैसी लगी आपको? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्ले लिस्ट डाल रखा हूँ। उसमें बहुत सारी कहानियाँ आपको एक से बढ़कर एक मिलेगी। उन पर भी आप जाइए और उन कहानियों को ज़रूर मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ में कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।